बीजेपी में इस वक्त एक सर्वमान्य चेहरा है और वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पहले इतने लोकप्रिय हुए कि 2014 में उन्हें प्रधानमंत्री पद दे दिया गया और उसके बाद आज उनके मुकाबले में कोई नेता नहीं टिकता। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके लाल कृष्ण आडवाणी ने उनकी तुलना शिवराज चौहान से की थी और इतना ही नहीं, शिवराज चौहान को ऊपर बता दिया था, क्योंकि एक दौर 2014 से पहले मुख्यमंत्रियों के बीच बीजेपी के चला करता था, जिसमें रैंकिंग हुआ करती थी पार्टी के अंदर भी और कार्यकर्ताओं के अंदर भी। उसमें उस दौर में उप प्रधानमंत्री रह चुके लाल कृष्ण आडवाणी ने शिवराज को नंबर 1 बताया था। क्या है वो कहानी, पूरी बताऊंगा। और ये चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि जल्द ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई और विभिन्न दल अपने अपने राजनेताओं को हिसाब से वादे और बयानों की झड़ी लगाकर वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में गहरी दिलचस्प रखने वाले लोग यहाँ के पुराने किस्से और कहानियों को जानने को खूब आतुर दिख रहे हैं। यही वजह है कि गूगल पर पॉलिटिकल किस्से कहानियाँ खूब चर्चा में है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर राज्य की जनता एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताती है तो क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके पीछे कई दावेदार हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पिछले तमाम नेता भोपाल में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कह चुके हैं कि राजनीतिक गलियारों में ये तमाम सवाल हैं कि जो गूंज रहे हैं, जो तैर रहे हैं। शिवराज चौहान के मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के आने वाले कार्यकाल में अमित शाह से सवाल हो चुका है, जिसमें वो कह चुके हैं कि अभी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और चुनाव बाद पार्टी इस पर फैसला कर सकती, यानी पसुपेश की स्थिति है। और इसी चर्चा के बीच एक किस्सा है शिवराज सिंह चौहान और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ। इस किस्से में बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी भी है। ये भी कह सकते हैं कि इस पॉलिटिकल किस्से में लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐसी बात कही थी जो उस वक्त बीजेपी में काफ़ी गहमा गहमी शुरू कर चुकी थी। दरअसल ये किस्सा क्या है, वो उसका एक जिक्र किताब में है। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार रह चुके दीपक तिवारी ने एक किताब लिखी, राजनीतिक नामा। मध्य प्रदेश के मुताबिक साल 2013 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ग्वालियर में बीजेपी के एक कार्यक्रम का आयोजन था। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ग्वालियर पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम में आडवाणी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी की उस वक्त तुलना कर दी थी और ये साल था 2013 का। उन्होंने मंच से कहा था कि बतौर मुख्यमंत्रियों के तौर पर अगर देखें तो शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी से बेहतर रहे। ये बयान आते ही बीजेपी में उस वक्त बहस छिड़ गई थी और शिवराज का कद बढ़ रहा था। पार्टी को यह मैसेज गया था कि बीजेपी का एक धड़ा 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के मुकाबले शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहता है और इसी की सुगबुगाहट थी। हालांकि शिवराज सिंह चौहान भी पके हुए राजनेता थे। वो समझते थे कि राजनीति में जब एक ही दल के दो कद्दावर नेताओं की आपस में तुलना होने लगे तो उसमें किसी एक को बड़ा नुकसान होता है। वो ये वक्त नरेंद्र मोदी को लेकर पार्टी में जिस तरह की स्वीकार्यता बढ़ रही थी, उसे देखते हुए शिवराज सिंह चौहान कोई भी नुकसान उठाना नहीं चाहते थे। वो भविष्य को भांप चुके थे और उन्होंने तत्काल मीडिया में आकर कहा कि मोदी नंबर 1 हैं, रमन सिंह नंबर 2 हैं और वो तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं। यानी लाल कृष्ण आडवाणी की उस तुलना के बाद सीएम शिवराज ने सीधे तुरंत डैमेज कंट्रोल किया था। माना जाता है कि मोदी के मुकाबले में शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे करने वाले आडवाणी गुट के वो नेता थे जो खुद 2014 में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। इसी बीच मध्य प्रदेश में हुई बीजेपी की एक दूसरी बैठक में पार्टी के संगठन मंत्री अरविंद मेनन ने कहा था कि मध्य प्रदेश में ओम नमः शिवाय का मंत्र चलेगा। मेनन के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संदेश चला गया था कि यहाँ भी नरेंद्र मोदी की चलेगी, क्योंकि मोदी समर्थक संक्षेप में नरेंद्र मोदी को नमो कहकर संबोधित करते थे। इस बयान के बाद पार्टी की तरफ से संदेश दे दिया गया कि मध्य प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा होंगे और उन्हीं की चलेगी। शिवराज सिंह चौहान उनके पीछे चलेंगे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के कुछ समर्थकों की ओर से पार्टी के अंदर तमाम सवाल उठाए गए। इस पर वरिष्ठ नेता कह चुके हैं कि अरविंद मेनन की हिंदी स्पष्ट नहीं है और इसी के चलते उन्होंने ओम नमः शिवाय की जगह ओम नमो शिवाय बोल गए हैं, क्योंकि वो साउथ इंडिया से हैं और उनकी हिंदी थोड़ी सी वीक है। इस वजह से पार्टी के नेताओं ने मौजूदा दौर में डैमेज कंट्रोल किया था, लेकिन
वो इतिहास है। और उसके बाद आज नरेंद्र मोदी पूरे पृष्ठभूमि में आगे हैं। उनके आगे बीजेपी का कद भी कई बार छोटा नजर आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।